शांति। ओम शांति। आज का स्वमन मैं नष्टो मोह आत्मा हूँ। नष्टो मोह मन कोई मेरापन नहीं, क्योंकि मोह की भाषा है मेरा मेरा, अभिमान की भाषा है मैं, मोह की भाषा है मेरा मेरा। तो आज के महावाक्यों में बाबा ने कहा है, जहाँ मेरापन है वहाँ हलचल होती है, क्योंकि मेरे में बहुत सारी डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी होती है नाशवान चीज़ों पर, व्यक्तियों पर, और उसमें इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वो वस्तु और व्यक्ति नाशवान है। तो बाबा ने कहा, जहाँ मेरापन है वहाँ हलचल है, मन में हलचल है। फलाने का क्या होगा, मेरी चीज़ का क्या होगा, ऐसे नहीं हुआ तो, वैसे हो गया तो, क्योंकि डिपेंडेंसी नाशवान पर, और नाशवान अनसर्टेन है, और जो बातें अनसर्टेन है उस पर हम डिपेंड करेंगे तो हम भी अनसर्टेनिटी में चले जाएंगे और इनसिक्योर फील करेंगे। इसलिए बाबा का महावाक्य है आज, जहाँ मेरापन है वहाँ हलचल है। मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी रचना, ये बाबा ने मेरे की भाषा बोल के बताई है। मेरी रचना यानी मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरा घर। ध्यान देना इन सारी बातों पर। बाबा ने कहा, जहाँ ये ज़रा भी मेरापन है इस तरह वाला, बहुत सारा निकाल दिया है, थोड़ा बचा के रखा है बस, कि इतना तो चलता है। तो जहाँ थोड़ा भी बचा के रखा है, बाबा ने आज उसका बड़ा खतरा बताया। थोड़ा भी बचा के रखा है तो ऊंची मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, थोड़ा भी, क्योंकि मेरापन है मीन्स पैर बंधे हैं, अटैच है। किसी पंछी का किसी डाली से या किसी पेड़ से पैर बांध दो, पूरा नहीं आधा बांध दो, आधा नहीं एक उंगली बांध दो, तो उड़ सकेगा। कहो पूरा नहीं बांधा हुआ, पक्षी का गला नहीं बांधा हुआ, पंख नहीं बांधे हुए, पूरी टांग भी नहीं बांधी हुई, पूरा पैर भी नहीं बांधा हुआ, एक छोटी उंगली बांधी हुई है, उड़ेगा? तो आज बाबा ने ये बात बता दी है कि यहाँ थोड़ा भी मेरेपन वाला बचा के रखा हुआ है, जो चार नाम लिए वो कैटेगरीज हैं बहुत सारी। मेरी रचना तो अपनी संतान का मोह है, मेरा पैसा तो अपनी कमाई का मोह है, मेरी दुकान, मेरा घर, ये मेरेपन है, वैरायटी। तो इससे ऊंची मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा, ये मेरापन कभी भी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने नहीं देता है। इसलिए क्या करो, हद का मेरापन छोड़ दो और बेहद का मेरापन पकड़ लो। मेरे को परिवर्तन करो, मेरे को तेरा भी करो। बाबा का है सब, पर वो विधि पूर्वक करो, शब्दों में नहीं। शब्दों में तो भक्ति मार्ग में बहुत किया हमने, बोला तेरा, किया मेरा।
लेकिन यथार्थ मेरे को तेरा करो और हद का मेरा बेहद के मेरे में बदल दो। मेरा मेरा करने की आदत ही है ना, करो मेरा बाबा, बाबा पर मेरापन रखो। तो ये जो बाबा पर मेरेपन का अधिकार होगा, ये हद के मेरेपन से हमें मुक्त करेगा। हम जानते हैं हम सब ने बहुत सारा मेरापन ट्रांसफ़र किया है। जो बाबा के बच्चे बैठे, एक एक से अनुभव पूछ लो, कितना मोह जीता होगा, कितना मोह से आने वाले दुखों से बाहर निकले होंगे। सब निकले हैं, पर बाबा आज बात कर रहे थोड़ा थोड़ा बचा के रखा हुआ। जितना कर चुके हैं बाबा आज उसकी तारीफ नहीं कर रहे, क्योंकि उससे जितना बचा है उससे निश्चिंत हो जाएंगे। तो आज बचे हुए का खतरा दिखा रहे बाबा कि थोड़ा भी बचाया है ना, खतरनाक है, उड़ने नहीं देगा, ऊंची मंजिल पर जाने नहीं देगा। इसलिए ये जो थोड़ा भी बचा है हद का मेरापन, एक मेरा बाबा, इस मेरेपन में इसको शिफ्ट करो। और बाबा ने साथ में कहा है, स्मृति में रखो मेरा बाबा और ड्रामा, दो चीज़। नष्टो मोहा बनने के लिए मेरा बाबा ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, ड्रामा का यथार्थ ज्ञान स्मृति में रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसमें क्या याद रखना है? नथिंग न्यू। क्योंकि जो भी मेरापन होता है ना, हम उसका बेस्ट चाहते हैं। चाहे मेरी रचनाएं अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, मेरा घर दुकान जो भी है बेस्ट। और कलयुग में बेस्ट तो कोई को मिलता नहीं है। कलयुगी रूप हमारे बेस्ट रूप को स्वीकार करे वो होता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, एक मेरा बाबा के साथ यथार्थ ड्रामा की स्मृति रखते हुए हर सीन पर स्मृति में रखो नथिंग न्यू। नथिंग न्यू मीन्स जो हो रहा है कल्याणकारी। बाहरी रूप अकल्याण का भी दिखे, लेकिन कल्प पहले भी इन सारे अकल्याण के दृश्यों के बाद ही स्वर्ग स्थापन हुआ था। इन बाहरी मार काट के दृश्यों के बाद आत्मा मुक्त होके पावन बन के सतयुग में गई थी। हर एक के प्रति जो भी मेरापन है, उसके अकल्याण के दृश्यों में मुझे कल्याण दिखता रहे, तब हमें नथिंग न्यू सुखदायी लगेगा। नहीं तो नथिंग न्यू भी कई बार बड़ा दुखदायी लगता है। अच्छा, इतना गड़बड़ जो हुआ, कल पहले भी हुआ था, कल बाद भी होगा, आई नहीं। नथिंग न्यू में से भी क्या नथिंग न्यू देखना है? हर अकल्याण के पीछे छिपा हुआ महाकल्याण। उसमें हमेशा याद रहे ड्रामा हमारी फेवर में है, भगवान हमारी फेवर में है। ड्रामा में कल्याण निश्चित है। हर आत्मा निर्दोष है। जो हो रहा है पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर एक को अपना कर्म का फल चुकतू करके मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है। नहीं तो अपने पोजीशंस और अपनी रचना पर जब कर्म का फल आता है तो बड़े भी कई बार विचलित हो जाते हैं, प्रश्नों के घेरे में उलझ जाते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? या अटैचमेंट होने के कारण ज्ञान योग से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नथिंग न्यू दिखे मीन्स उनका कर्म और फल का विधान है, सबको चुकतू करना है और उनके चुकतू होने में भी एक्सेप्टेंस चाहिए। जो भी मेरी रचना है उनको भी कर्म का फल भोगना है। हमें लगता है योग हम लगाएं और फल मेरी रचना को ना भोगना पड़े। मेरे योग का असर
मेरी रचना चाहे भोगी हो, बाल बच्चे शादी करके दुनियादारी में घूमें खाएं, 100 गलतियां करें, पर मैं ऐसा योग लगाऊं जो उनको दुख ना आए। हिसाब और किताब तो आत्मा की लॉन्ग टाइम जर्नी अनुसार भी तो आता है ना, कई जन्मों का हिसाब और किताब है, इसमें नथिंग न्यू की स्मृति। बाबा ने कहा अगर रखेंगे तो अचल रहेंगे। नथिंग न्यू मतलब कल्याण का विधि और विधान है। हर आत्मा को अपने कर्म के फल से क्रॉस करना होता है, और वो क्रॉसिंग कल्याणार्थ है। जैसे बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं, कभी ऑपरेशन कराते हैं, कच्चे दिमाग वाले चिल्लाते हैं इंजेक्शन बच्चे को लगेगा, रोएगी मम्मी, बच्चा रोए न रोए, बच्चे का ऑपरेशन है, डिस्टर्ब माँ बाप हो रहे हैं, वो तो आराम से है शायद। तो ये अज्ञान होता है, कमज़ोर होते हैं तो ऐसे होता है। लेकिन यहाँ बाबा ने आज कहा है जहाँ मेरे को तेरा किया हुआ है, जिनको ड्रामा की ठीक स्मृति है, बाबा के प्यार का ठीक अनुभव किया हुआ है, वो आत्माएं नथिंग न्यू की स्मृति से अचल रहती हैं। बहुत अवसरों पर हम बाबा के बच्चे अचल रहे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सबके पास अनुभव भी हैं, लेकिन जितना बचा है उस पर अपने को माफ़ नहीं करना है। चाहे किसका 5% बचा है, किसी का 50% बचा है, जितना बचा हो उसको बाबा कंप्लीट करने के लिए आज आज़ादी के दिन मोह की जंजीरों से आज़ाद होने का हमें काम दे रहे हैं। ये लोहे की जंजीरें नहीं हैं, ये सोने की जंजीरें। मोह मीठा विकार है, मीठा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा जहरीला विकार भी है, शुगर कोटेड पॉइजन। अपनेपन के चक्कर में, मेरेपन के चक्कर में कहाँ हम सोने का हिरण पालने लग जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। सोने का हिरण पालना समझते हैं ना, बाहर से दिखती है आध्यात्मिक चीज़ आकर्षक, अंदर से है राक्षस। बाहर से लगेगा फर्ज है, मेरा है, बहुत अच्छा है, अंदर हम उनके विकारों को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इनडायरेक्टली अपने पवित्र जीवन को खतरा आ जाता है। तो इस बात को ठीक समझने वाले हम महातपस्वी महायोगी आत्माएं आज आज़ाद करें अपने आप को इस मोह की सोने की जंजीरों से। तो अमृत महोत्सव से सतयुग की ओर का हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। अमृत महोत्सव कौन सी आज़ादी का मनाना है हमको? देश आज़ादी के नाम पर भी अभी तक भी विकारों की गुलामी में है। तो हम सब ईश्वरीय संतान इस टारगेट को पूरा करें कि भारत को ठीक से आज़ाद करें। ठीक आज़ाद तो तब होगा जब विकारों की सोने की जंजीरों से मुक्त होके फिर से कृष्णा की बांसुरी बजे, हम सब साथ में रास करें। तो ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ना। आज जो हमारे फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास का हमको मनसा सेवा का पॉइंट मिला है, वंडरफुल। आज राज सत्ता वालों की मनसा सेवा करनी है। आज आज़ादी का दिन है, राज सत्ता के रूप बदल गए। अब राज सत्ता वालों की भी क्या हालत है, बाबा पहले उसका दर्शन करा रहे हैं आज के महावाक्यों में। फिर मनसा सेवा का हमें संकेत मिल रहा है। तो हमने अपना राज कैसा रखना है उससे और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि अब हम कलयुगी कुर्सी के पीछे नहीं हैं। हमारी सतयुगी कुर्सी तो बहुत सुखदाई है, बहुत आराम देने वाली है। अब उनकी हालत समझते हुए आज फिर उनको हमने साकाश देनी है। 19/10/1975 की अव्यक्त मुरली।
आज वृक्षपति और आदि देव दोनों अपने वृक्ष की देख रेख करने गए। राज्य सत्ता को देखा। ध्यान से सुनना, राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी। नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचा तान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट भी चैन नहीं, नींद का भी चैन नहीं। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन निद्रा का नियम बना हुआ है, वह अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं, अर्थात भाग्यहीन राज्य, न राज्य सत्ता न राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता, ऐसा सत्ताहीन राज्य देखा। सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। अब तो किसी को नहीं लगेगा मैं बनूं फलाना। लगता है किसी किसी को मैं भी होता कोई मंत्री शंत्री। नहीं, किसी को नहीं लगता। अभी सुनो सकाश देने के लिए क्या करना। ये 15/3/2010 की मुरली है। अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। ऐसे नहीं ये राज सत्ता वालों को अपने से बड़ा समझो तो सकाश देंगे या लेंगे, फिर तो समझेंगे हमारे ही काम करा दो। नहीं, हमने उनका काम कराना है, शक्ति देने का। तो क्या समझना है अपने को? पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो। तो बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज़ सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज़ पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। सुना सबने? आज किसकी मनसा सेवा? राज्य सत्ता वालों की, क्योंकि उनकी सत्ता में सत्ता ही नहीं है, वही गायब हो गई है। दुख की कुर्सी पर बैठे हैं, सुख चैन नहीं है। तो आज दिन में 5 बार कम से कम सकाश देंगे। मुरली के प्रश्न नोट करो।